टाइटल: ईमानदारी का इनाम। किसी जमाने में एक बादशाह था जिसे तरह तरह के पक्षी और जानवर पालने का बहुत शौक था। वह हर साल जंगल में खुद जाकर जानवर और पक्षी पकड़ता था। उसके पास कई तरह के पक्षी और जानवर थे। एक बार वह जंगल गया और कई प्रकार के तोते और अन्य पक्षी पकड़ लिए। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। उसने जाल डालने की रस्सी पकड़ी और घोड़ा दौड़ाया। हिरण भागता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वह निराश होकर वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया था। हिरण का पीछा करते हुए वह बहुत दूर अपने साथियों से अलग हो चुका था। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। उसने सोचा कि यहां जंगल में रुकना ठीक नहीं है। किसी एक दिशा में चलूं, शायद रास्ता मिल जाए और महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से मिल जाऊं। यह सोचकर वह एक दिशा में चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। सूरज भी डूबने को था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। उसने घोड़ा घुमा लिया और पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूर पर उसे रोशनी दिखाई दी। वह उसी ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक किसान और उसकी पत्नी बैठे थे। किसान ने बादशाह को देखकर हैरान होकर कहा, जहां पना आप यहां? बादशाह ने कहा, मैं पक्षी पकड़ने आया था। एक हिरण के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूं। अब रात यहां बिताना चाहता हूं, सुबह चला जाऊंगा। किसान घबराते हुए बोला, जहां पना, ये सब आप ही का दिया हुआ है, लेकिन आप यहां कैसे रुकेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। बादशाह मुस्कुराए और कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या मैं महल के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और घास डाल दी। फिर बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान ने कहा, मेरा अमानत अमानत है जहांपना। बादशाह ने कहा, कुछ खाने का सामान हो तो लाओ, भूख लगी है। किसान ने कहा, जनाब, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस कुछ सूखी रोटियां हैं, वह आप नहीं खा सकते। बादशाह ने कहा, मैं खा लूंगा, तुम लाओ। किसान थोड़ी हैरानी से सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटियां खाईं और पानी पिया, फिर भगवान का धन्यवाद किया। थकावट के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करते हुए वह किसान से बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूं। जब अमानत ने बादशाह को रास्ता दिखा दिया और लौट रहा था, तो उसने अपनी पत्नी के हाथ में सोने की एक चेन देखी। पत्नी बोली, जहां पनाह जहां आप सोए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने चेन ले ली और बोला, जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं अभी महल जाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, क्यों? आई हुई दौलत को क्यों ठुकरा रहे हो? किसान गुस्से से बोला, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। ये चैन न मेरी मेहनत की है न तुम्हारी। मैं इसे वापस करने जाऊंगा। अब चुपचाप रोटियां बना दो। इसी दिन शाम तक अमानत महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे महल के मुख्य दरवाजे पर रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया। उसने बहुत खुशामद की, लेकिन पहरेदार अंत में बोला, ठीक है, मुझे अंदर मत जाने दो, बस इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और उसने खबर अंदर भेज दी। तुरंत अमानत को अंदर बुलाया गया। अमानत ने बादशाह के सामने चेन रखी और सलाम किया। बादशाह खुश होकर बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। यह चेन मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। क्या? अमानत ने चौंकते हुए पूछा। बादशाह हंसते हुए बोला, हां, मैंने तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण करना चाहा था। तुम सफल रहे हो, इसलिए इनाम के योग्य हो। देखो, महल में एक खजांची की जरूरत है। मैं तुम्हें इस पद पर रखना चाहता हूं। क्या तुम मंजूर करते हो? अमानत ने कहा, जहां पना, मैं आपका गुलाम हूं, जो कहेंगे वह करूंगा। लेकिन मैं इस पद के लायक नहीं हूं। फिर भी आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। अगले दिन अमानत ने खजांची का पद संभाल लिया। किसी ने सच कहा है, ईमानदारी का फल मीठा होता है।